8 जनवरी 1942 इस दिन गैलीलियो की मृत्यु के 300 साल बाद स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। उनके माता पिता पढ़े लिखे थे, लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। स्कूल में स्टीफन हॉकिंग कोई असाधारण छात्र नहीं थे। वे अपनी कक्षा में नीचे से तीसरे स्थान पर थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। 21 साल की उम्र में उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने देखा कि वे बार बार गिरने लगे हैं। उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी। शुरुआत में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उनके पिता ने ध्यान दिया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। 1963 में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ALS नामक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी धीरे धीरे उनकी मांसपेशियों को कमजोर कर देगी। डॉक्टरों ने कहा कि वे 2 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन हॉकिंग ने इसे अपनी जिंदगी का अंत नहीं बनने दिया। शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका दिमाग और आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत हो रही थी। उन्होंने कहा था, हालांकि मैं हिल नहीं सकता और मुझे कंप्यूटर के जरिए बोलना पड़ता है, लेकिन मेरे दिमाग में मैं पूरी तरह आजाद हूँ। अपनी बीमारी के बावजूद हॉकिंग ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का काम जारी रखा। उन्होंने रोजर पेनरोज के साथ मिलकर ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थ्योरम पर काम किया और ये सिद्ध किया कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। उन्होंने ये भी बताया कि ब्लैक होल ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। ये खोज शुरू में विवादों में रही, लेकिन बाद में इसे थ्योरेटिकल फिजिक्स में एक क्रांतिकारी खोज माना गया। हॉकिंग ने विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई किताबें लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 237 हफ्तों तक बेस्टसेलर लिस्ट में बनी रही। ALS जैसी बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने शादी की, परिवार बसाया, बच्चों को बड़ा किया और अपने जीवन का हर क्षण पूरी शिद्दत से जिया। उन्होंने हार नहीं मानी।